हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लोग मैथ्स और फिजिक्स रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। और इस चैनल पे फिजिक्स और मैथ्स का डिटेल डिस्कशन होता है फॉर जेई मेंस 2026। अब हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं जेई मेंस 2026 के लिए। ठीक है, तो अभी जो चैप्टर चल रहा है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज लेक्चर नंबर 8 है। और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। ओके, तो अभी तक जो डिस्कशन हो रहा था, अभी तक जो डिस्कशन हो रहा था वो कुछ इस टाइप का हो रहा था। किस टाइप का? अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी डिस्कस कर रहे थे वो कुछ इस टाइप का था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c इक्वल टू 0। इनका रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो d पॉजिटिव है। रूट्स रियल एंड इक्वल है तो d इक्वल टू 0 है। रूट्स इमेजिनरी रूट्स है तो d लेस देन इक्वल टू 0 है। इस टाइप का डिस्कशन अभी तक हम लोग कर रहे थे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आज जो लोकेशन ऑफ रूट्स में जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें लैंग्वेज कैसा होगा। उसमें लैंग्वेज कुछ इस टाइप का होगा कि इस क्वाड्रेटिक का दो रूट है, दोनों रूट किसी एक नंबर से ज़्यादा है। लेट्स से दोनों रूट 2 से ज़्यादा है, या फिर वन रूट इज ग्रेटर देन 2, अदर रूट इज लेस देन 2। इस टाइप का डिस्कशन होगा इसमें। लेट्स से वन रूट इज ग्रेटर देन 2, अदर रूट इज लेस देन 2, अदर रूट इज लेस देन 2। तो इस टाइप का डिस्कशन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे और इसीलिए इसका नाम क्या है, लोकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स का लोकेशन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में होगा, जो भी क्वेश्चन में होगा कि लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगा, उस इंफॉर्मेशन के लिए इस टॉपिक में लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा। लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए जो भी क्वेश्चन में कहा होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल ग्राफ बनाएंगे। ऑल पॉसिबल ग्राफ। फिर हर एक पॉसिबल ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन निकल के लाएंगे। फाइंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑल द पॉसिबल ग्राफ्स। आपको एक ऐसा कंडीशन ढूंढना है जिसके लिए जितना भी पॉसिबल ग्राफ है वो सेटिस्फाई हो जाए, है ना। फिर उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। फिर उनको सोल्व करना है। तो इस टॉपिक में जो लोकेशन ऑफ रूट्स है उसमें लाइन ऑफ थिंकिंग ऐसा ही होने वाला है। सबसे पहले ऑल पॉसिबल ग्राफ, उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 5 केसेस बनता है। ये जो लोकेशन ऑफ रूट्स इसमें कितना केसेस बनता है, 5 केसेस बनता है। और हर एक केसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक केस जहाँ पे जितना टाइप का केस बन सकता है। और जैसे मैंने बताया कि 5 टाइप ऑफ केसेस बन सकता है, तो चलिए एक एक केस हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं केस नंबर 1। सबसे पहले तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबल ग्राफ फाइंड करेंगे, उसके बाद कंडीशन ड्रॉ करेंगे। किसके ऊपर, ए डी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू के। एक्स इक्वल टू मतलब कोई भी एक वैल्यू पे, है ना। और हर एक केस के लिए करेंगे, जो जो कंडीशन में निकल रहा हूँ वो हर एक केस के लिए अलग अलग से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या है कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन ए गिवन नंबर के। इसमें बोल रहा है इसका दो रूट है ना। जब बोल रहा है ना कि दो रूट है तो है, बोथ द रूट्स के बारे में बोल रहे हैं ना, आर ग्रेटर देन गिवन नंबर के। तो इसका मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि इमेजिनरी रूट का कंडीशन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं दोनों रूट क्या है, के से बड़ा है। मतलब रूट है, दोनों रूट ऑलरेडी प्रेजेंट है और दोनों रूट इज ग्रेटर देन के है ना। तो यहाँ पे हम लोग इमेजिनरी रूट का कंडीशन यूज नहीं करेंगे। तो इसका पॉसिबल ग्राफ क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल ग्राफ है, पॉसिबल ग्राफ कुछ स्टेप का हो सकता है क्या, कि एक वैल्यू है कि एक्स इक्वल टू के और दोनों रूट क्या है, के से ज़्यादा है। क्या इस ग्राफ में दोनों रूट के से ज़्यादा है क्या? यस, एक रूट है, दूसरा रूट के है और ये एक्स एक्सिस है और दोनों रूट के से ज़्यादा ही है। तो ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। इसमें भी क्या है, दोनों रूट इक्वल तो है लेकिन दोनों रूट के से ज़्यादा है। ठीक है, क्या ऐसा भी हो सकता है,
दिस इज के। क्या ऐसा भी हो सकता है? यस हो सकता है। इस केस में भी क्या हो रहा है, दोनों रूट इज ग्रेटर देन के। एक रूट है दूसरा रूट है, दोनों रूट इक्वल है, फिर भी ग्रेटर देन के ही है ना। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या ढूंढना है, मुझे इसके अलावा कोई और पॉसिबल ग्राफ दिख नहीं रहा है, तो मुझे अभी फाइंड करना है कि सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा इसके लिए। सफिशिएंट कंडीशन क्या हो सकता है इसके लिए, चलिए देख लेते हैं। देखो, एक तो होगा कि इसका डी क्या होगा, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकता हूं मैं, क्योंकि दो टाइप का ग्राफ बनता है, एक टच कर रहा है, दूसरा इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जिसके लिए टच कर रहे हैं उसके लिए डी 0 है, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके लिए डी इक्वल टू डी ग्रेटर देन 0 है। तो दोनों ही केस आ गए यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए भी या तो डी ग्रेटर देन 0 या तो डी इक्वल टू 0। तो ये तो पहला आ गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों क्वाड्रेटिक, हर एक क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज ग्रेटर देन के। यस, जो क्वाड्रेटिक है उसका जो वर्टेक्स है उसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन के है। यस, तो माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन के होगा, इज ग्रेटर देन के होगा, ठीक है। और एक चीज बोल सकते हैं यहाँ पे, एक क्या है अपवर्ड ग्राफ है, इसमें क्या है ए पॉजिटिव है, इसमें ए पॉजिटिव है। जब ए पॉजिटिव हो रहा है फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू के क्या हो रहा है, एफ ऑफ के क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। जिसमें ए नेगेटिव हो रहा है, इस डाउनवर्ड ग्राफ है तो ए नेगेटिव है, जब ए नेगेटिव हो रहा है फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, वो भी नेगेटिव हो रहा है, एफ ऑफ के भी नेगेटिव है। और इन दोनों को मार्ज करके मुझे कुछ लिखना है, इन दोनों को मार्ज करके मुझे कुछ लिखना है। जब ए पॉजिटिव एफ ऑफ के पॉजिटिव, जब ए नेगेटिव एफ ऑफ के नेगेटिव, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब दोनों ही पॉजिटिव या तो दोनों ही नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो एक केस लिख सकते हैं ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव। तो बेसिकली इस केस के लिए जो केस 1 है जहां पे दोनों ही रूट ग्रेटर देन एक गिवन नंबर के है, उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन ए है। तीन सफिशिएंट कंडीशन है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन के, और ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। हर एक केस सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद इंटरसेक्शन लेना है तीनों का, ठीक है। तो ये हो गया केस 1। तो अभी हम लोग देखेंगे केस नंबर 2। ओके, केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि दोनों ही रूट क्या है, लेस देन के है। पहला केस में क्या था, दोनों ही रूट ग्रेटर देन के, इसमें दोनों ही रूट लेस देन के है। तो चलिए पहले पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ऐसा हो सकता है और इस बार के यहाँ पे होगा, दोनों ही रूट ग्रेटर लेस देन क्या हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे दोनों ही रूट क्या है, लेस देन के है, ठीक है। तो इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा फिर, सफिशिएंट कंडीशन क्या हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्या बोलूंगा कि इस केस में भी क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेम एक्सप्लेनेशन, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और इसका जो वर्टेक्स है, इस बार वर्टेक्स क्या है, लेस देन के है, तो माइनस बी बाई 2a लेस देन के है। ओके, अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें, जब a नेगेटिव है, एफ ऑफ के नेगेटिव है, जब a पॉजिटिव है एफ ऑफ के भी पॉजिटिव है। सेम सिचुएशन बन गया, तो मैं थर्ड केस क्या बोल दूंगा कि a इंटू एफ ऑफ के भी क्या है, इसमें पॉजिटिव ही है। a इंटू एफ ऑफ के क्या है, पॉजिटिव ही है, ठीक है। जो थर्ड केस हो तो सेम बन गया, सेम सिचुएशन हो गया, जब a नेगेटिव एफ ऑफ के नेगेटिव, जब a पॉजिटिव एफ ऑफ के पॉजिटिव। सिर्फ सेकेंड केस यहाँ पे बदल गया, है ना। तो यही है केस नंबर 2 जहाँ पे दोनों ही रूट लेस देन एक गिवन नंबर है के। अब देखते हैं केस नंबर 3। अब है केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि दोनों ही रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। बेसिकली इसमें क्या कर दिया, केस 1 और केस 2 को कंबाइन कर दिया। दोनों रूट k1 और k2 के बीच में लाई करेगा। लेट्स से k1 इज स्मॉलर देन k2, ठीक है। तो इस बार ग्राफ कैसा बनेगा,
या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, और मैं मान रहा हूँ K1 K इज लेस देन K2, K1 इज लेस देन K2, ठीक है। तो क्या इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि जो केस 1 और केस 2 को कंबाइन कर दिया गया? यस, है ना। अब की बार दोनों रूट क्या होना चाहिए? K1 K2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो इसके लिए देखते कंडीशन क्या होगा। बेसिकली एक केस कौन सा है? बेसिकली ये केस है केस 1 और केस 2 का इंटरसेक्शन, केस 1 और केस 2 का इंटरसेक्शन। ओके, अगर मैं केस 1 के हिसाब से देखूं तो केस क्या क्या हो सकता है इसमें? अगर मैं सिर्फ K1 के रेस्पेक्ट में देखता हूँ, K1 के रेस्पेक्ट में क्या होता है? K1 बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन K1, ठीक है। तो केस 1 अगर मैं सिर्फ K1 के रेस्पेक्ट में देखता हूँ तो D ग्रेटर देन 0 माइनस B/2A ग्रेटर देन K और A इंटू एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 होता है। अगर मैं केस 2 देखता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू K2, तो मैं क्या बोलूँगा? अभी भी D ग्रेटर देन 0 ही है, D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि माइनस B/2A लेस देन K2 होगा, यस। और मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि बोथ रूट्स आर लेस देन K2 है, तो A इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन ग्रेटर देन क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और केस 1 और केस 2 का कॉम्बिनेशन ही क्या है? केस 3 है, ठीक है। तो केस 3 का सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा फिर? सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा? सबसे पहले होगा D, दोनों में ही D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो चलो ये ले लिया। फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? माइनस B/2A इज ग्रेटर देन K1 इज लेस देन K2, दोनों को मैं कंबाइन कर दिया, इज ग्रेटर देन K1 इज लेस देन K2। थर्ड केस में मैं इन दोनों को लिख देता हूँ, A एफ ऑफ K1 पॉजिटिव, A एफ ऑफ K2 भी पॉजिटिव। तो बेसिकली ये है सफिशिएंट कंडीशन फॉर केस नंबर 3, जहाँ पे दोनों ही रूट लाई करेगा K1 और K2 के बीच में। उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन ए, आपको ए सोल्व करना पड़ेगा उसके लिए। तो आई होप एक केस नंबर 3 भी क्लियर है, केस नंबर 3 भी आई होप क्लियर है। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे क्या बोल रहा है कि K लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। इसमें अलग अलग लैंग्वेज यूज किया जा सकता है। इसमें क्या बोल रहे हैं? K लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, दोनों रूट्स के बीच में K होना प्रेजेंट होना चाहिए। या फिर क्या बोल रहा है? वन रूट इज ग्रेटर देन लेस देन K, अनदर रूट इज ग्रेटर देन K। इसका भी मतलब वही है, दोनों का मतलब सेम ही है। अब अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे तब आपको पता चलेगा। फिर बोल रहे रूट लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द K का दोनों साइड क्या होना चाहिए? रूट प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। ओके, अगर मैं इसका पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो दो रूट है और दोनों रूट के बीच में K लाई करना चाहिए। मतलब यहाँ पे मुझे ये वाला केस मैं ले नहीं सकता, ये वाला केस मुझे ले नहीं सकता, क्योंकि मुझे दो रूट के बीच में K चाहिए। और अगर मैं ऐसा लूँगा तो दोनों रूट सेम बन गया, उसके अंदर K आ ही नहीं सकता। तो बेसिकली क्या है? दो रूट, लेट्स से अल्फा बीटा रूट है, तो K कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा। मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि बीच में लाई करेगा, K का पोजीशन कैसे भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है, होगा किसी एक में, लेकिन किसी भी कंडीशन हो सकता है यहाँ पे। क्या ऐसा भी केस बन सकता है क्या इस टाइप का? यस, K लाई करेगा यहाँ पे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है इसके अलावा कोई डायग्राम और बन ही नहीं सकता इसमें, राइट। तो इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा? इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या बोल सकता हूं कि दोनों ही डायग्राम में D इसका पॉजिटिव ही है, सिर्फ पॉजिटिव, इक्वल टू भी नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि इसमें इक्वल टू केस नहीं आ सकता, ठीक है। ओके, एक कंडीशन मिल गया मुझे। क्या मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि इसका वर्टेक्स जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट होगा -B/2A, वो के से राइट में लाई करेगा या फिर के से लेफ्ट में लाई करेगा? ऐसा कुछ बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सिर्फ वो वाला कंडीशन है कि के इनके बीच में लाई करेगा। मुझे नहीं पता इसके पास लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा या फिर यहाँ पे लाई करेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बीच में लाई करेगा, मुझे बस इतना पता है। तो यहाँ पे मैं कि -B/2A का रिलेशन के साथ मैं नहीं कर सकता,
क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं कि कहाँ पे है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसका अंदर लाई कर रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इस केस में आप एक चीज़ और देख सकते हैं, इसमें क्या है, ए पॉजिटिव है तो के पे वैल्यू कितना आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, एफ ऑफ के कितना होगा, नेगेटिव होगा। इसमें क्या है, ए नेगेटिव है, इसमें ए नेगेटिव तो के वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, एफ ऑफ के क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। इन दोनों को मार्क्स करके मैं क्या लिख सकता हूँ, जब ए पॉजिटिव एफ ऑफ के नेगेटिव, जब ए नेगेटिव एफ ऑफ के पॉजिटिव, मतलब मैं लिख सकता हूँ ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। इनफैक्ट इस कंडीशन के लिए जो केस नंबर 4 है उसके लिए सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, यही क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है। सिर्फ एक ही कंडीशन है सफिशिएंट कंडीशन। आई होप ये क्लियर होगा। केस 4 जो है उसके लिए सिर्फ एक ही सफिशिएंट कंडीशन, दैट इज ये वाला कंडीशन। ओके, अभी सिर्फ इतना पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन रूट लेस देन k1 एंड अदर रूट ग्रेटर देन k2, है ना। आपको ये सिचुएशन, ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये पढ़ते ही ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत सारे केसेस बन सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें बहुत सारा केसेस बन सकता है। तो आपको क्या करना है, हर एक केसेस आप ड्रॉ करिए, फिर कंपेयर करके देखिए क्या सही लिखा हुआ है ये, मतलब क्या जो आप जब जो ड्रॉ किया, क्या उसके हिसाब से ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, है ना। फिर बाद में आपको पता चलेगा कि इसके लिए सिर्फ हम लोग दो ही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, कि या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। अब जरूर पहले देखने से पहले एक बार खुद ट्राई करिए, तब जाके आपको सही से क्लियर होगा चीज़ें, ठीक है। तो लेट्स से रूट अल्फा बीटा, रूट क्या है, अल्फा बीटा है, ठीक है। k1 वन रूट लेस देन k1 अदर रूट ग्रेटर देन k2, तो सिर्फ k1 k2 इसी टाइप का सिचुएशन होगा, k1 k2, k1 k2 को मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, है ना। k1 को इधर, k2 इधर लिख सकता हूँ, k1 को इधर लिख सकता हूँ, k2 को इधर लिख सकते हैं, k1 को इधर लिख सकते हैं, राइट, ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ दो ही ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, ये दोनों ग्राफ, इसके अलावा कोई भी ग्राफ हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि वन रूट इज लेस देन k1, अदर रूट इज लेस देन ग्रेटर देन k2, नॉट k1 k2, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, इसके लिए कंडीशन होगा ए एफ ऑफ k1 लेस देन 0, अगर सिर्फ मैं k1 के रेस्पेक्ट में देखता हूँ तो, और इस मतलब दोनों के लिए k2 के लिए क्या होगा, ए एफ ऑफ k2 लेस देन 0। तो यही क्या होगा, इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन होगा, दिस इज सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन होगा, ये क्या है, इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो एक केस और बाकी है, केस नंबर 5, वो भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं केस नंबर 5 क्या बोल रहा है। केस नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि इफ एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, k1 और k2 के बीच में सिर्फ एक ही रूट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो करते हैं, पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस सिचुएशन के हिसाब से। k1 और k2 के बीच में एक ही रूट होना चाहिए, ऐसा हो सकता है ग्राफ। यहाँ पे मान लो k1 है, यहाँ पे क्या है, k2 है, यस, k1 और k2 के बीच में एक ही रूट है, क्या इस टाइप का हो सकता है क्या। अब देखो k1 k2 को मैं एक्सचेंज करके लिख सकता हूँ, k2 को इधर लिख सकता हूँ, k1 को इधर लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन कंडीशन दोनों के सेम ही निकल के आ जाएगा, तो इसलिए मैं वो वाला केस अलग से लिख नहीं रहा हूँ, k1 k2 ऐसा भी हो सकता है ना। अगर ग्राफ डाउनवर्ड हुआ तो, अगर ग्राफ डाउनवर्ड होगा तो k1 k2 k1 k2, हर एक ग्राफ में हम लोग k1 k2 को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। k1 इधर लिख देते हैं, k2 इधर लिख देते हैं, फिर भी एक सिचुएशन है। लेकिन मैं वो केस अलग से इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों केस में कंडीशन निकल के सेम ही आएगा, जो सफिशिएंट कंडीशन है वो निकल के सेम ही आएगा, ठीक है। तो आई होप एक क्लियर है। तो इतना ग्राफ मुझे मिल रहा है जहाँ पे k1 और k2 के बीच में एक रूट है, k1 k2 के बीच में एक रूट है, मतलब ये जो रूट है दैट इज लाइज बिटवीन k1 k2, ये रूट लाइज बिटवीन k1 k2, लाइज बिटवीन k1 k2, लाइज बिटवीन k1 एंड k2, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो सफिशिएंट कंडीशन होता है वो एक ही कंडीशन होता है, जो सफिशिएंट कंडीशन होता है वो एक ही होता है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है क्या, है ना। देखो
अगर एफ ऑफ के वन नेगेटिव होगा तो एफ ऑफ के टू क्या होगा, पॉजिटिव है। अगर एफ ऑफ के टू पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के वन नेगेटिव है। अगर एफ ऑफ के वन पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के टू नेगेटिव है। अगर एफ ऑफ के वन नेगेटिव है तो एफ ऑफ के टू पॉजिटिव है। तो इन चारों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन इक्वल टू जीरो। और यही क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है इस केस के लिए। केस नंबर 4 के लिए क्या है, यही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो आपको ये याद रखना है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देख लीजिए एक बार। अब केस नंबर 5 में एक बाउंड्री कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं। एक बाउंड्री कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बाउंड्री कंडीशन लिख सकते हैं। जस्ट ए मिनट। ओके, तो केस नंबर 5 के अंदर इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बाउंड्री कंडीशन शुड बी एनालाइज सेपरेटली। क्योंकि अगर जैसे बोल रहा था कि दोनों रूट के बीच में क्या होना चाहिए, के प्रेजेंट होना चाहिए। सॉरी, के वन के टू के बीच में दो रूट, सॉरी के वन के टू के बीच में क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि के टू यहाँ पे है और के वन यहाँ पे है। क्या अभी भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ के वन के टू के बीच में एक रूट प्रेजेंट है? यस। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? लेट्स से दिस इज के वन, दिस इज के टू एंड दिस इज के वन। क्या अभी भी के वन और के टू के बीच में तो एक ही रूट प्रेजेंट है, ये वाला रूट? के वन और के टू के बीच में एक ही रूट प्रेजेंट है, ये वाला रूट? क्या इस टाइप का सिचुएशन हो सकता है क्या? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन चेक करना पड़ेगा सिर्फ केस नंबर 5 के लिए। और बाउंड्री कंडीशन चेक कैसे करोगे, बाउंड्री कंडीशन चेक कैसे किया जाता है? तो जैसे मैं इसकी बात करता हूं कि यहां पे क्या है, मैंने क्या मान लिया कि x इक्वल टू के वन एक रूट है, के वन एक रूट है, इज ए रूट, एक रूट है। तो अगर एक रूट है तो उस क्वाड्रेटिक का, जिस क्वाड्रेटिक के बारे में बोला होगा क्वेश्चन में, उस क्वाड्रेटिक का एक रूट है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो उस क्वाड्रेटिक को क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है, सेटिस्फाई कराना है। फिर वहां से क्या करना है, फिर से दोनों रूट निकालना है। फिर से क्या करना है, दोनों रूट निकालो, दोनों रूट निकालो। जब दोनों रूट आ जाएगा, अभी शायद बहुत क्लियरली समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तब जाके बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, है ना। एक्स इक्वल टू के वन एक रूट है। मैं सिर्फ बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहा हूँ। पहला जो कंडीशन हो तो लगाना ही है, जो केस नंबर 5 का जो कंडीशन हो तो लगाना ही है। उसके साथ साथ बाउंड्री कंडीशन भी एनालाइज करना है इस केस के लिए। तो एक्स इक्वल टू के वन एक रूट है, सेटिस्फाई कराओ, दोनों रूट निकालो फिर दोबारा। उसके बाद डिसाइड करो कि के एक्स इक्वल टू के वन लेना है कि नहीं, लेना है कि नहीं। उसके बाद डिसाइड करो कि एक्स इक्वल टू के वन लेना है कि नहीं लेना है। सिमिलरली एक केस यहाँ पे भी डिस्कस करोगे, एक्स इक्वल टू के टू के लिए, एक्स इक्वल टू के टू के लिए, एक्स इक्वल टू के टू एक रूट है तो उसको सेटिस्फाई कराओ। फिर सेटिस्फाई करने के बाद के टू आ जाएगा, फिर वहाँ से दोबारा रूट निकालो, फिर रूट निकाल के देखो कि एक्स इक्वल टू के टू हो सकता है या नहीं। ये जो बाउंड्री कंडीशन बता रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो तभी होगा जब एक दो क्वेश्चन सोल्व करोगे और उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, तब जाके क्लियर होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बाउंड्री कंडीशन लेना है कि नहीं, कैसे देखना है, ये सब चीज़ें इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि एक्सिस को एक क्वाड्रेटिक गिवन है, उसमें m एक कांस्टेंट है, ठीक है, m बिलोंग्स टू r है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2। इसमें मैंने दो ही क्वेश्चन अभी लिखा है, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को इसमें दो और तीन क्वेश्चन में ऐड करूंगा। अभी थोड़ा स्पेस की कमी है यहाँ पे, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। तो ये दो क्वेश्चन करने के बाद मैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन में मैं नीचे और तीन क्वेश्चन ऐड करूंगा, क्योंकि मैं 500 सिचुएशन, जो 5 केस हम लोगों ने पढ़ा, 500 केसेस हम लोग क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं।
इस क्वेश्चन को सोल्व करते पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते, उसके बाद आगे क्वेश्चन लेंगे। और ओके, सबसे पहले बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर हुइच बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2। दोनों रूट क्या है, 2 से बड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या करेंगे, दोनों रूट ग्रेटर देन 2 है, मतलब कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का है ना। दोनों रूट क्या है, ग्रेटर देन टी है, 2 है, ग्रेटर देन 2 है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो सफिशिएंट कंडीशन होता है वो क्या होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, फिर माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन क्या होता है, k होता है, और इसमें k इक्वल टू 2 गिवन है, और एक सिचुएशन गिवन होता है a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0 होगा, जब a पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगा, जब a पॉजिटिव एफ ऑफ k भी पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं d ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट, d ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट पहले सोल्व कर लेते हैं। d ग्रेटर देन 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर कितना होगा, m माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, m स्क्वायर माइनस कितना आ गया, माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m, ओके, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 आ गया, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। m स्क्वायर माइनस 9m माइनस m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m माइनस 9 माइनस 1 m माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m माइनस 1 m माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब इसका सोल्व कैसे करेंगे इतना पार्ट का, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वही भी का मेथड देखना पड़ेगा, 1 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो d ग्रेटर देन 0 करने के बाद मुझे ए वाला सॉल्यूशन मिल गया, लेट्स से 1 का सॉल्यूशन आ गया मुझे ये। अब 2 के लिए करते हैं, 3 के लिए करते हैं। 2 का पार्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे कर लेता हूँ। 2 क्या बोल रहे हैं, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन के बोल रहे हैं, माइनस बी बाई 2a, बी क्या है इसमें, b इज माइनस ऑफ m माइनस 3 डिवाइडेड 2a, 2 इंटू 1 ग्रेटर देन k मतलब k इज 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो m माइनस 3 ग्रेटर देन 4, तो m इज ग्रेटर देन 7, ये आ गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, a इंटू एफ ऑफ 2, थर्ड पार्ट a इंटू एफ ऑफ 2, a क्या है इसमें, a इज 1, लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, a इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना होगा, एफ ऑफ 2 पॉजिटिव लेना है, जब मैं एफ ऑफ 2 लेता हूँ इसमें कितना होगा, 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m ग्रेटर देन 0, तो कितना हो गया ये, 4 माइनस m प्लस m, सॉरी यहाँ पे 2 लेना था, ओके 2, 4 माइनस 2m प्लस m, तो माइनस m आ गया है ना, फिर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो m इज लेस देन 10 आ गया, m इज लेस देन 10 आ गया, थर्ड पार्ट का आंसर m इज लेस देन 10 आ गया। ठीक है, तो ये पहला सॉल्यूशन था। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, ग्रेटर देन 7, 7 कहीं पे होगा यहाँ पे, तो ग्रेटर देन 7। तीसरा सॉल्यूशन क्या है, लेस देन 10, लेस देन 10। तो इन तीनों पार्ट का कॉमन पार्ट क्या है, इन तीनों सॉल्यूशन का कॉमन पार्ट क्या है, क्या कॉमन पार्ट इतना दिख रहा है क्या, जहाँ पे 9 इंक्लूडेड बट 10 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 10 सेकेंड उसमें नहीं है, सॉरी थर्ड सॉल्यूशन में 10 एग्जैक्टली 10 नहीं है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, m बिलोंग्स टू 9 टू 10 हो जाएगा, m बिलोंग्स टू 9 टू 10 हो जाएगा। आई होप एक क्लियर होगा सबको, बहुत ही एक आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का यूज़ हुआ है, बेसिक इनइक्वालिटी का यूज़ हुआ है। अभी हम लोग देख लेंगे सेकेंड क्वेश्चन, एग्जैक्टली 1 रूट ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट इज लेस देन 2। कौन सा केस था, सबसे पहले तो कौन सा केस था, ये बोल रहे हैं कि एक रूट ग्रेटर देन 2 है, दूसरा रूट लेस देन 2 है।
तो क्या है ये कि के लाइज बिटवीन द रूट्स, इस टाइप का, एक रूट ग्रेटर देन 2 है, दूसरा रूट लेस देन 2 है, या फिर इस टाइप का, है ना। तो बेसिकली केस नंबर क्या है, 4 है, आई थिंक केस नंबर 4 है ये, ठीक है। तो इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या था, ओनली वन रूट ग्रेटर देन 2, अदर रूट लेस देन 2, मतलब के लाइज, 2 लाइज बिटवीन द रूट्स, इसका मतलब तो 2 लाइज बिटवीन द रूट्स। अब याद करो मैंने 3 लैंग्वेज लिखा था वहाँ पे, उसका सेकेंड लैंग्वेज ही लिखा हुआ है, 2 लाइज बिटवीन द रूट्स। और इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन था, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। अगर a पॉजिटिव होगा एफ ऑफ के नेगेटिव होगा, a नेगेटिव होगा तो एफ ऑफ के पॉजिटिव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो 1 ही है, एफ ऑफ 2 लेस देन 0, एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा, 1 को तो हटा ही देते हैं, ठीक है। ओके, एफ ऑफ 2 कितना आएगा, 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m लेस देन 0, ठीक है। तो -2m प्लस, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे m है, ठीक है, m है। तो -2m प्लस m, तो माइनस कितना आ गया, माइनस m आ गया, और 4 प्लस 6 आ गया 10 लेस देन 0। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना निकल के आ गया, m का वैल्यू आ गया m इज ग्रेटर देन इक्वल टू, m इज ग्रेटर देन 10। जो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है m इज ग्रेटर देन 10, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सफिशिएंट कंडीशन है, बस यही कंडीशन है, इसके अलावा इस केस के लिए कोई और कंडीशन आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ एक ही कंडीशन है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो चलिए इसी क्वेश्चन में और एक दो क्वेश्चन और ऐड करते हैं और देखते हैं। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब इसमें दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन देखने में ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है। इसमें सिर्फ क्या है, ओपन इंटरवल गिवन है, इसमें क्लोज्ड इंटरवल गिवन है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस है इन दोनों में, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों में। जो मैंने बोला था कि केस नंबर 5 है ये, और केस नंबर 5 में जो हम लोग बाउंड्री कंडीशन डिस्कस करेंगे वो कि इसमें से किसी एक में डिस्कस करेंगे, वो किस में डिस्कस करना है, क्यों डिस्कस करना है, ये सब क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 में सब क्लियर हो जाएगा। ओके, इसमें क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल 1 to 2। अब इसमें ओपन ब्रैकेट है 1 to 2, मतलब 1 है 2 है, इस टाइप का सिचुएशन में बोला था कि 1 2, है ना। एग्जैक्टली एक ही रूट होना चाहिए इस इंटरवल में। तो हम लोग सफिशिएंट कंडीशन क्या लिखते हैं, सफिशिएंट कंडीशन क्या था इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन था कि f ऑफ 1 f ऑफ 2 लेस देन 0, ये था सफिशिएंट कंडीशन, है ना। 1 2 1 2 इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो और भी केसेस बन सकता है, मैंने पूरा डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, मैं सिंपली क्या कर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 कितना होगा इसमें, एफ ऑफ 1 जब मैं पुट करता हूँ कितना जाएगा, एफ ऑफ 1 1 माइनस एम माइनस 3 प्लस एम, 1 माइनस एम प्लस 3 होगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स इक्वल 1 पुट कर दिया। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, 4 माइनस एम माइनस 3 इंटू 2 प्लस एम लेस देन 0, लेस देन 0, यहाँ पे वैल्यू तो कैंसिल हो रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका जो आंसर अभी भी सोल्व किया था, इसका आंसर आ रहा था m इज ग्रेटर देन 10, m इज ग्रेटर देन 10। जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा m इज ग्रेटर देन 10। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या केस नंबर 5 था ये, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका बाउंड्री कंडीशन चेक करना पड़ेगा। बाउंड्री कंडीशन चेक कैसे करते हैं देख लो, 1 है 2 है, 1 2 1 2, ठीक है। क्या इस टाइप का सिचुएशन हो सकता है क्या, इस टाइप का, क्या अभी भी 1 और 2 के बीच में एक ही रूट है क्या, अगर मैं क्लोज ओपन ब्रैकेट की बात करता हूँ, ओपन ब्रैकेट मतलब 2 के एक्सक्लूड करके 1 और 2 के बीच में एक ही रूट है क्या, यस एक ही रूट है। क्या इस टाइप का सिचुएशन भी हो सकता है क्या, 1 2, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ओपन ब्रैकेट है, तो ये बाउंड्री कंडीशन मुझे चेक करना है,
क्योंकि अभी भी क्या है, 1 और 2 के बीच में एक ही रूट है, अभी भी 1 और 2 के बीच में एक ही रूट है, क्योंकि 1 ओपन है, इसमें 2 ओपन है। ठीक है, ओके। तो करना क्या है इसमें, इसमें क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू 1 इज ए रूट, इज ए रूट, x इक्वल टू 1 इज ए रूट। तो जब मैं यहाँ से x इक्वल टू 1 इसमें पुट करता हूँ तो कितना आ रहा है, 1 माइनस, क्योंकि एक रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, 1 माइनस m माइनस 3 इंटू 1 प्लस m इक्वल टू 0। तो 1 माइनस m माइनस प्लस 3 इक्वल टू प्लस m इक्वल टू 0, m कैंसिल हो गया, बोल रहा है 4 इक्वल टू 0, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, तो ये नहीं होगा फिर, तो x इक्वल टू 1 नहीं होगा, है ना, x इक्वल टू 1 नहीं होगा, इसके लिए कुछ आ नहीं रहा है। व्हाट अबाउट x इक्वल टू 2, अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, x इक्वल टू 2 इज ए रूट, इज ए रूट, अगर रूट होगा तो उसे सेटिस्फाई करेगा, 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे लगता है m का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, अभी कैलकुलेट किया था, m का वैल्यू आ जाएगा 10, m का वैल्यू 10 आ गया, m का वैल्यू 10 आ गया। ओके, अगर मैं m का वैल्यू दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इन क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक में पुट कर रहा हूँ, m इक्वल टू 10 आने के बाद मेरा क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, समझ में आ रहा होगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस m इज 10 तो m माइनस 3 7 x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है 2 and 5, यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है 2 and 5। तो अब क्वेश्चन है कि मुझे m इक्वल टू 10 लेना है क्या आंसर में, देखो m इज ग्रेटर देन 10 आ गया, अब इसमें से सिर्फ ये पता करना है कि m इक्वल टू 10 लेना है या नहीं लेना है, m इक्वल टू 10 इसके साथ इंक्लूड करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब मुझे आना क्या चाहिए था यहाँ पे, x इक्वल टू 1 और 2 के बीच में एक रूट आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या आ गया, x का 2 वैल्यू आ गया, 2 और 5 आ गया, 1 2 5। अब x का 2 वैल्यू आ रहा है, मतलब जब m इक्वल टू 10 होता है इसका रूट क्या होता है, 2 and 5 होता है, 2 and 5 इसका रूट होता है इस टाइप का, 2 and 5। तो क्या इस कंडीशन में, लेकिन इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, 1 और 2 के बीच में एक रूट आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है। मान लो यहाँ पे अगर मेरा आंसर x का वैल्यू आ जाता 2 and 1.5 आ जाता, तो मैं इसको ले लेता, m इक्वल टू 10 को मुझे काउंट कंसीडर करना पड़ता, लेकिन अब मैं कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि m इक्वल टू 10 के लिए क्या आ रहा है, मेरा रूट आ रहा है 2 and 5, और 2 and 5 1, 2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, 2 और 5 1, 2 के बीच में, मतलब जो सॉरी जो 2 है, x इक्वल टू 2 है, वो 2 और 5 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे ये वाला केस कंसिडर नहीं करना है, m इक्वल टू 10 नहीं लेना है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर इज मेरा m इज ग्रेटर देन 10, m इज ग्रेटर देन 10 इज माई फाइनल आंसर। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, m इक्वल टू 10 आ गया था x इक्वल टू रूट होने के बाद, है ना, x इक्वल टू रूट होने के बाद m इक्वल टू 10 आ गया था। अब m इक्वल टू 10 के लिए दो रूट आ रहे हैं 2 and 5, लेकिन होना क्या चाहिए था, अगर x इक्वल टू 2 है, दूसरा रूट आना चाहिए था 1, दूसरा रूट आना चाहिए था, सॉरी दूसरा जो रूट होना चाहिए था वो आना चाहिए 1 और 2 के बीच में आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है दूसरा रूट, तो या इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे मान लो क्या जाता 2 and 1,5 आ जाता तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। तो आई होप एक क्लियर हुआ होगा, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन है ये, है ना, जहाँ पे हम लोग बाउंड्री कंडीशन चेक करते हैं। तो आई होप एक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है ना, इसमें भी क्या करना है, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल 1 to 2, तो इसमें सेम कम करेंगे, f(1) f(2) लेस देन 0 करेंगे, है ना, सेम चीज़ है। तो यहाँ से वैल्यू कितना निकल के आएगा, m इज ग्रेटर देन 10 आएगा, है ना। लेकिन इस केस में इसी का हम लोग फाइनल आंसर बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, फाइनल आंसर बोलेंगे। ऐसा क्यों, फाइनल आंसर बोलेंगे, इसमें हम लोग बाउंड्री कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। और किस लिए चेक नहीं करेंगे ये देख लो, 1 2 लेट से ऐसा है, 1 2 लेट से ऐसा है, ठीक है। अब जैसे ही 2 इंक्लूड हो गया, जैसे ही 2 इंक्लूड हो गया, 21 और लेते हैं,
इस ग्राफ को देखिए, जैसे ही 2 इंक्लूड हो गया है ना, इसमें 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, तो इसमें मैं क्या बोलूँगा कि 1 और 2 के बीच में कितना रूट है, 1 और 2 के बीच में कितना रूट है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक रूट है, एग्जैक्टली एक रूट है, नहीं, 1 2, क्योंकि ये भी एक रूट इसके अंदर ही आ गया। तो अगर मैं बाउंड्री कंडीशन देखता हूँ, ये वाला सीधे सेटिस्फाई नहीं होता है, मुझे चाहिए एग्जैक्टली 1 रूट यहाँ पे आ रहा है, 1 और 2 के बीच में क्लोज ब्रैकेट के बीच में 2 रूट आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी 1 और 2 के बीच में 2 रूट आ रहा है, एक रूट खुद ए और दूसरा रूट, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग क्या नहीं करेंगे, बाउंड्री कंडीशन चेक नहीं करेंगे। आई होप दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, और ये डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और इसी चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं हमेशा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और आज के क्लास में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे क्वेश्चन लेके हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय।